हमने वैन डेर वाल्स रेडियाई तक पढ़ा था, राइट? अब वही सेम एटॉमिक रेडियाई की बात हो रही है, एटॉमिक रेडियाई की ही बात होगी, ध्यान में रखेंगे। आफ्टर वैन डेर वाल्स रेडियाई, वैन डेर वाल्स रेडियाई जो है किसमें पाया जाता है? नोबल गैसेस एलिमेंट में। किसमें पाया जाता है? नोबल गैसेस एलिमेंट, जिसको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। तो नोबल गैसेस में वैन डेर वाल्स रेडियाई पाया जाता है, जिसकी वजह से वैन डेर वाल्स रेडियाई का साइज ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से नोबल गैसेस का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा, एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा इन रिस्पेक्टिव एरिया। सो नाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल जा रहे हैं, कहां पे? लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, समझ में आ रहा है? और यू कैन से अक्रॉस द पीरियड। तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम नोबल गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, nuclear charge increases. Z effective nuclear charge increases. So nuclear charge increases, atomic radii decreases. क्यों? क्योंकि Z effective nuclear charge, Z effective nuclear charge inversely proportional to size. अब होता क्या है, जब Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम, साइज क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, मूविंग लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। सो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का? लिथियम का साइज सबसे ज्यादा, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये रीजन हो गया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले लूं, यहां पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज में क्या होगा बोलो जरा? डिक्रीजेस। तो सोडियम इज मोर देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये समझ में आ रहा है ना? हम बात करें इन ग्रुप, और यू कैन से टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम और डाउन टू द ग्रुप। तो जब किसी ग्रुप की बात करें, सपोज मैं ग्रुप 1 ले लूं, तो उसमें क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज हमने डिस्कस किया था, क्या बोला था? न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का फंडा अप्लाई होगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, तो न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये लिथियम जो है सेकेंड सेल का होता है, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है? ये n की वैल्यू, राइट? नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? इंक्रीजेस। सेल बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। उसको डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये n की वैल्यू 1, यहाँ 2, 3, 4, 5। समझ पा रहे हैं? तो सबसे ज्यादा साइज न्यूक्लियस से कहां पे है?
5 बने हैं, समझ में आ रहा है? 3 4 3 2 1। तो जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे, डाउन टू द ग्रुप आएंगे, किसी ग्रुप के विद रिस्पेक्टिव बात करेंगे, तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। समझ पा रहे हैं? पर जब आप लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड की बात करेंगे, तब क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 1 का एग्जांपल था। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इनके साइज का क्या फैक्टर होगा? इनके साइज का क्या फैक्टर होगा? ये भी ग्रुप 1 के जैसा होंगे, यहां से भी जा रहा है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहां से यहां क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, यहाँ पे n क्या हो रहा है? इंक्रीज। n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। तो n इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? तो बेरिलियम का साइज सबसे कम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ये भी बताया था कि बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बट ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहलाता, क्योंकि ये अर्थ से नहीं पाया। ये ध्यान रखिए। थर्ड एग्जांपल ले लूं मैं, ग्रुप 14 ले रहा हूं मैं। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, 30 नहीं लिया है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब यहां पे भी क्या होगा? कार्बन सेकेंड सेल क्या है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहा है? जब n इंक्रीज होगा, n इंक्रीज होगा, तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहां से यहां n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है तो साइज इंक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस का फैक्टर क्या होगा? कार्बन कम, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। समझ पा रहे हैं? तो अब इसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ग्रुप 14 तो ये था ग्रुप 14, ग्रुप 50 ले लिया जाए, 60 ले लिया जाए, 70 ले लिया जाए। आंसर लिख पाएंगे? नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन सबसे कम, बिस्मथ ज्यादा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कम, पोलोनियम ज्यादा, फ्लोरीन कम, आयोडीन ज्यादा। समझ पा रहे हैं आप? एग्जांपल आपको लिखना है, लिख पाएंगे? नाइट्रोजन से बिस्मथ साइज क्या होगा? बढ़ेगा। ऑक्सीजन से पोलोनियम साइज इंक्रीज होगा। फ्लोरीन से आयोडीन या एस्टेटिन की बात कर लूं मैं, तो भी साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? और इसका रीजन क्या है? बताएंगे रीजन? रीजन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स। दो रीजन अभी पढ़ेंगे। एक जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगा? अब इफ यू रिमेंबर, यहाँ ग्रुप 30 नहीं दिया था, राइट? अब हम कुछ ऐसे एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे जहां पे थोड़े एक्सेप्शन केसेस हैं, राइट? तो ऐसे केसेस में सबसे पहले मैं ग्रुप 13 की बात करूंगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, एक्सेप्शन एटॉमिक रेडियस। तो कहां पे होगा? सबसे पहले ग्रुप 30। ग्रुप 30 में क्या होता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। अब साइज की अगर बात की जाए, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इधर से इधर जा रहे हैं, n इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि बोरॉन का साइज कम, एल्यूमिनियम का ज्यादा, गैलियम का उससे ज्यादा, इंडियम उससे ज्यादा, हेलियम सबसे ज्यादा, ऐसा लिख दिया। अगर ये रूल को फॉलो करता तब तो ये एक्सेप्शन होता ही नहीं,
ये फॉलो ही नहीं कर रहा है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है, पर ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई क्या है? बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, मतलब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज। समझ में आ रहा है? देन इंडियम है, ये एटॉमिक रेडियाई है। क्या है? एटॉमिक रेडियाई। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये रॉन्ग है, ये राइट क्यों? ये दोनों गैलियम और एल्यूमिनियम अपने साइज में वेरिएशन क्यों लेके आ रहे हैं? जरा ध्यान दीजिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख पाएंगे? 2s2, 2p, 3s, 3p। ये 3p1 से पहले कौन आ रहा है? 3s आ रहा है। s ऑर्बिटल का सीडिंग क्या होता है? बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड सीडिंग इफेक्ट, वेरी गुड सीडिंग इफेक्ट। एज आई टोल्ड यू, गुड सीडिंग इफेक्ट, गुड इन साइज। साइज क्या होगा? ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो यहां अगर मैं अब गैलियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर इसका 13 है, इसका 31 है, दोनों नंबर इंटरचेंज है। 1331। नाउ 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। ये समझ में आ रहा है? अब ये 4p1 है, राइट? इस 4p1 से पहले कौन आ रहा है? 3d आ रहा है। 3d क्या है? पुअर सीडिंग इफेक्ट, यही कल पढ़ा है, याद आ रहा है? अब पुअर सीडिंग इफेक्ट होगा तो क्या होगा? ये आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बोलो, टुवर्ड्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट होगा, मतलब d ऑर्बिटल इस आउटर इलेक्ट्रॉन को आने देगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? कम। अब साइज कम हो गया, यहाँ साइज इतना कम हो गया कि एल्यूमिनियम से भी कम। समझ में आ रहा है? जबकि एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए था? गैलियम का ज्यादा एल्यूमिनियम से, बट रीजन क्या हो गया? बिकॉज ऑफ यहाँ वेरी गुड सीडिंग इफेक्ट है, तो साइज यहाँ ज्यादा है। यहाँ पे ड्यू टू पुअर सीडिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर सीडिंग इफेक्ट, inner 3d orbital, inner 3d orbital atomic radii of gallium is smaller than aluminum। रीजन समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये पॉइंट समझा? ऐसा नोट्स में दिया है, एक्सप्लेनेशन लिख दूं या नोट्स रीड कर लीजिए? समझ में आ रहा है? ये एक्सप्लेनेशन समझा आपने को या नहीं? Because of inner 3d orbital, inner 3d orbital, which are which are poor shielding effect, and poor shielding effect है तो क्या होगा? Repulsive force कम होगा, attractive force ज्यादा, तो ये 4p का इलेक्ट्रॉन towards nucleus क्या होगा? Attraction होगा, जिसकी वजह से साइज कम होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो this is the reason कि why gallium is smaller than aluminum। ये पॉइंट क्लियर ना? इसके बाद ये आपका एक्सेप्शन का पॉइंट नंबर 1 था। हम पॉइंट नंबर 2 किसके लिए? फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में हम सबसे पहले 3D सीरीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 3D। समझ में आ रहा है? अब 3D सीरीज में कौन कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर 3D का 21 से 30 तक होता है। होना क्या चाहिए था बोलो? ये लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, राइट? तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो रेडियाई क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, राइट? और ऐसा होता, समझ में आ रहा है? ये पूरी तरह से फॉलो नहीं होता। समझ में आ रहा है? अब यहाँ वेरिएशन क्या देखने को मिलता है? स्कैंडियम से मैग्नीज, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एटॉमिक रेडियाई remains same।
समझ में आ रहा है? एंड कॉपर टू जिंक सडन इंक्रीजेस, कॉपर टू जिंक एटॉमिक रेडियाई सडन इंक्रीजेस। समझ पा रहे हैं? ये ऐसा होना चाहिए था, राइट? हुआ नहीं है, ये ध्यान में रखना। हम क्या सोचेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम। ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पे? एक्चुअल क्या हो रहा है? स्कैंडियम टू मैग्नीज एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। ये जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, ये वाला पॉइंट अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट वाले रूल को फॉलो कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? बट आयरन कोबाल्ट निकल साइज क्या हो गया? कांस्टेंट। कॉपर से जिंक सडन इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इसको मैं पॉइंट नंबर 1 मानूंगा, ये 2 ये 3। तो फर्स्ट पॉइंट अपना होगा फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज एटॉमिक रेडियाई decreases due to increase Z effective nuclear charge, Z effective nuclear charge। समझ में आ रहा है? अब ये सिंपल सा Z effective nuclear charge बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ नॉर्मल रूल अप्लीकेबल है, बट यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ध्यान रखना क्या क्या होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज तो इधर भी बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज कम होगा। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ बोला है साइज कांस्टेंट है, ध्यान देना। बट अब मैं यहाँ पे इस 2 में जो सेकेंड वाला ये है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट है मेरा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से साइज क्या होगा? कम। न्यूक्लियर चार्ज से साइज क्या होगा? कम। समझ पा रहे हैं? अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट स्कैंडियम से मैग्नीज तक, किसकी? स्कैंडियम से मैग्नीज तक, ऐसा ध्यान देंगे जरा, d ऑर्बिटल है ऐसा। जब मैं d1 रखूंगा तो स्कैंडियम होगा, d2 टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। एक एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है किसी ऑर्बिटल में तो वहां पे रिपल्सन मिनिमम होता है, बट जैसे ही पेयरिंग बढ़ाते हैं तो रिपल्सन क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है? और रिपल्सन बढ़ता है तो उसी को हमने क्या बोला था? रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा आगे, तो शिल्डिंग हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। कल याद है आपको क्या बताया था? एक बार फिर से ध्यान देंगे। ऐसा ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा ले लिया था, इधर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इफेक्ट Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स अप्लीकेबल था। बट ये इनर ऑर्बिटल n-1 जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ये क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे। रिपेल कर रहे थे तो हमने उसको क्या बोल दिया था? रिपल्सिव फोर्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट हुआ था। समझ में आ रहा है? क्या हुआ था? रिपल्सिव फोर्स की वजह से शील्डिंग। समझ में आ रहा है? मतलब उसको रोक रहा था ना, आने नहीं दे रहा था। आने क्यों नहीं दे रहा था? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा था। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ता है। सेम ऑर्बिटल में जब आप पेयरिंग करने जाते हैं, समझ में आ रहा है? पेयरिंग में रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। पेयरिंग में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ बड़ा रिपल्सिव फोर्स इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ा तो साइज क्या होगा? शील्डिंग बढ़ रहा है ना, अब शील्डिंग बढ़ा तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या बोला? कि साइज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या बोल रहा है? साइज कम हो रहा है। एक के अकॉर्डिंग साइज बढ़ रहा है, एक के अकॉर्डिंग साइज कम। तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं? दोनों काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काउंटर बैलेंस। These two concepts counterbalance to each other. That's why atomic radii of iron, cobalt and nickel remain same. नहीं समझा? यहाँ क्या हो रहा है? एक शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है और एक न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बोलता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे चार्ज बढ़ेगा, साइज कम होगा, राइट? शील्डिंग इफेक्ट बोल रहा है कि जब मेरा आयरन कोबाल्ट निकल की बात होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन सेम d ऑर्बिटल, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, एंड रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है?
अब शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ा तो यहाँ पे साइज बढ़ गया ना। अब ये साइज बढ़ गया और न्यूक्लियर चार्ज क्या बोला, साइज कम। अब दोनों हो रहे हैं यहाँ पे एक ही, ये तीनों एलिमेंट में साइज कम भी हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट से साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस। समझ में आया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, कोई डाउट है? तो यहाँ पे हम वही चीजों को लिखेंगे, इन आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। समझ में आ रहा है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। Z effective nuclear charge increases, size decreases. इन आयन कोबाल्ट निकल Z effective, इसको ऐसे भी लिख दूंगा मैं, पहले पॉइंट लिख देता हूँ कि इन आयन कोबाल्ट निकल एटॉमिक रेडियाई remains same due to in iron, cobalt and nickel, Z effective nuclear charge increases, atomic radii decreases। समझ पा रहे हैं? अब यही एट द सेम टाइम, उसी समय अनदर कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा, एट द सेम टाइम। समझ में आ रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिखेंगे, द सेम टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड इन सेम d ऑर्बिटल, pairing increases, shielding effect increases। समझ में आ रहा है, एंड shielding effect increase होगा तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। shielding increases, atomic radii increases। These two concept counterbalance to each other। समझ पा रहे हैं, काउंटर बैलेंस टू ईच अदर, हेंस एटॉमिक रेडियाई रिमेन्स सेम। समझ में आया? चलो, कुछ कंफ्यूजन है तो कुछ, शील्डिंग बढ़ने से एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ेगा? सीडिंग बढ़ रहा मतलब ये क्या हो रहा है, इसको इधर आने नहीं दे रहा ना, ये साइज उतना ही है। अब Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये कम होगा, साइज एक से कम हो रहा है और एक से क्या हो रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है ना, रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। रिपल्सिव फोर्स इंक्रीजेस, क्या होगा, साइज इंक्रीजेस। तो शेडिंग इफेक्ट बोला है कि यहाँ रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? और रिपल्सन वाले फोर्स को हमने क्या बोल दिया कि जहां रिपल्सन मैक्सिमम वहां शेडिंग इफेक्ट ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो शेडिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन जब शेडिंग ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन हुआ तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन अ रिपल्सिव फोर्स साइज इंक्रीजेस, इन अट्रैक्टिव फोर्स साइज डिक्रीजेस। रिपल्सिव वाले फोर्स को हमने एक नेम दिया था शेडिंग इफेक्ट, मतलब वो रोक रहा है, आने नहीं दे रहा है, रिपेल कर रहा है। समझ में आ रहा है? वही क्या है, शेडिंग इफेक्ट। पॉइंट क्लियर? अब कॉपर एंड जिंक पॉइंट नंबर 3 में आगे बढ़ने से पहले ना मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। कॉपर में एटॉमिक नंबर कितना है, 29। तो आर्गन 18 के बाद 4s1 3d10 हो जाएगा, और जिंक में 30, आर्गन 18 के बाद 4s2 3d10। यहाँ 4s का एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, यहाँ सारे ऑर्बिटल क्या हैं, पेयर्ड है। सारे ऑर्बिटल क्या हैं, पेयर्ड। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा तो साइज ज्यादा।
तो इन केस ऑफ जिंक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैक्सिमम, अब जब रिपल्शन मैक्सिमम हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉपर टू जिंक एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई सडन इंक्रीजेस, और क्लियर हो गया। 3D वाला, 3D में 3 टाइप के एटॉमिक रेडियाई देखने को मिले, स्कैंडियम टू मैंगनीज साइज डिक्रीजेस, तो यहाँ कौन सा फैक्टर है, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ रिमेन सेम। दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कौन से दो, न्यूक्लियर चार्ज जो साइज को कम करता है, शील्डिंग रिपल्सिव फोर्स जो साइज को बढ़ा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करें, काउंटर बैलेंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज सेम। तीसरा कॉपर टू जिंक, कॉपर में अनपेयर्ड, जिंक में पेयर्ड, कंप्लीट पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा तो साइज ज्यादा, समझ में आ रहा है, तो ये रीजन है ना। ये तो था 3D एलिमेंट। अब मैं अगर टॉप टू बॉटम डी ब्लॉक की बात करूं, मेरे पास 3D है, 4D है और 5D है, 3D 4D 5D। 3D 4D 5D में क्या होना चाहिए, अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं आपसे, तो आप बोलेंगे कि सर 3D से 4D का साइज ज्यादा होगा और 4D का 5D से ज्यादा होगा, 4D का साइज जो है 5D से कम होगा, मतलब 5D ज्यादा, ऐसा होना चाहिए, जो होता नहीं है। ये रूल करेक्ट है क्या, नहीं। तो साइज क्या होगा, 3D इज लेस देन 4D, ये पॉइंट करेक्ट है, बट 4D और 5D के बीच में एटॉमिक रेडियाई अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, 6, समझ में आया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके रीजन क्या है, 5D ऐसा क्यों सेफ हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो कुछ एलिमेंट ले रहा हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, समझ में आया। ये ट्रिवियम, लैंथेनम, एक्टिनम पढ़ा हुआ, टी जरा हाफ रफी ओ नवा था, इसकी जरूरत वैसे भी अपने को है नहीं, करोड़ों मॉल वाला मनी टेक केयर रे भाई। अब जरा ध्यान दीजिए, ये लैंथेनम जो है ना, लैंथेनम से लुटेशियम, इसके बीच में क्या आता है पता है, पूरे एक्टिनम से लॉरेंसियम 14 एलिमेंट क्या आता है, 5F के। अब यहाँ हैफनियम जो आता है ना, हैफनियम से पहले कौन आ रहा है, 4F सीरीज, समझ पा रहे हैं, नहीं। ये है 3D एलिमेंट, ये है 4D, ये मेरा 5D। 5D में लैंथेनम के बाद F ऑर्बिटल आ जाता है, एंड लैंथेनम के जस्ट बाद 14 4F ऑर्बिटल आते हैं, समझ में आ रहा है। अब मतलब यहाँ 4F आ रहा है और यहाँ पे 4F के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो जब 4F के बाद D आएगा तो D में क्या होता है, सॉरी F में क्या होता है, ओवर सीडिंग इफेक्ट। अब यहाँ सीडिंग इफेक्ट बहुत कम है तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम, ओवर ना, इसका साइज क्या हो जाएगा, कम, समझ में आ रहा है। अब साइज कम होगा ना, होना क्या चाहिए था, ये साइज ऐसा बढ़ना चाहिए, पर इसका साइज कम हो जाता है बिकॉज ऑफ पोस्ट लैंथेनॉइड 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं F ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा, इतना रिपल्सन होता है 4F ऑर्बिटल की वजह से, इसकी साइज इसके इक्वल हो जाता है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इसको डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4F ऑर्बिटल मान लो। अब इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, समझ में आ रहा है। सॉरी 4F ऑर्बिटल है, 4F ऑर्बिटल का क्या होगा, साइज ज्यादा है, 4F ऑर्बिटल का साइज ज्यादा है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है बट साइज बहुत बड़ा है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर दूर है,
पूरे तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, न्यूक्लियस की तरफ से ये इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। रीजन साइज, रीजन क्या है? साइज। तो 4f ऑर्बिटल का साइज बड़ा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो ये क्या हो जाएगा, इतना पास आ जाता है कि ऑलमोस्ट इधर आ जाता है, तो इसका साइज इसके इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई करेक्शन रहा होगा सेंटेंस में तो, कि अगर मैं 4f ऑर्बिटल के बाद मतलब यहाँ पे हैफनियम में आता हूँ, तो इनर 4f ऑर्बिटल है जिसका साइज ज्यादा है और वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या होता है? वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, इसका साइज इसके इक्वल, इसका भी साइज इसके इक्वल, इसका भी साइज इसके इक्वल, इधर भी इक्वल। तो ये जो एलिमेंट है ना, इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम में कि कौन सेम एटॉमिक रेडियाई वाला, किसका एटॉमिक रेडियाई सेम है। समझ में आ रहा है? आगे वाले एटॉमिक रेडियाई एग्जैक्ट सेम नहीं होते, यहाँ एग्जैक्ट सेम। समझ में आ रहा है आपको? तो ये पूछा जाए, ये 4 पेयर याद रखना, जिरकोनियम हैफनियम, नियोबियम टैंटलम, मोलिब्डेनम टंगस्टन, टिटेनियम रेडियम। 3D से 4D क्यों ज्यादा हुआ वो समझ में आ गया, 4D और 5D क्यों इक्वल हुए वो समझ में आया, क्योंकि जैसे ही 5D में आए हम तो इनर ऑर्बिटल क्या हो गया, 4f ऑर्बिटल। इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे हम लोग। इन 5D ऑर्बिटल or you can say in 5D element inner 4f orbital present which show very poor shielding effect. That's why atomic radii of 5D similar to 4D। समझ पा रहे हैं? तो 5D से पहले क्या आ रहा है, 5D से पहले इनर 4f ऑर्बिटल आ रहा है जो क्या शो करता है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एंड ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियाई ऑफ 5D is almost similar to 4AD। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ यहाँ पे 4f ऑर्बिटल था जिसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से साइज इसके इक्वल हो गया। ये समझा? बोलो और कुछ है? 4D के साथ तो URSP आता है, उसका शील्डिंग इफेक्ट तो अच्छा है। हाँ, तभी तो इसका साइज बराबर है ना, इसका साइज कम होने से ये इधर आ गया ना, ये कम हो रहा है, ये थोड़ी कम हो रहा है। हमारा 3D से 4D बढ़ रहा है साइज, समझ में आ रहा है? इसका साइज कम मतलब कम होके इसके इक्वल आया, ना कि इसका कम हुआ। इसका साइज कम होके इसके इक्वल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इनर क्या हो गया, 4f ऑर्बिटल, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो 4f इलेक्ट्रॉन को अलाउ करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जिससे न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम। इतना लिख लो, कोई बात नहीं ना। यहाँ पे आफ्टर डी, अब डी में समझ में आ गया 3D 4D और 5D में किसका साइज ज्यादा है, 3D का साइज कम, 4D का ज्यादा, 4D और 5D में इक्वल है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, 4f ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल की बात करूं मैं, f ब्लॉक एलिमेंट में साइज क्या होगा, f ब्लॉक एलिमेंट में साइज क्या होगा। तो f ब्लॉक की बात की जाए तो एलिमेंट है सीरियम, प्रेसियोडायनियम, नियोडायनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम,
थूलियम, इट्रीवियम, लुटेशियम। समझ में आ रहा है? ये टोटल 14 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13, सीरियम 58 से और ये 71, ये लैंथेनॉइड के बाद आते हैं। समझ में आ रहा है? यहां से यहां इनका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं एफ ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल में एंटर करते हैं तो एफ ऑर्बिटल का स्पेस ज्यादा होता है, शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो यहां पे होता क्या है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज होता है फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, सीरियम टू लुटेशियम। समझ में आ रहा है? सीरियम टू लुटेशियम atomic and ionic radii decrease. So gradually decrease atomic and ionic radii. Gradually decrease atomic and ionic radii with increased atomic number. With increased atomic number are known as lantanoid contraction. उसी को क्या बोलेंगे? lantanoid contraction. तो यही उसका डेफिनेशन भी है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर आर नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसी को क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे डेफिनेशन जो बोला हुआ है नोट से रिफर करेंगे ना। तो सीरियम टू लुटेशियम एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? f ऑर्बिटल वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। क्या होता है? f ऑर्बिटल वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है, तो कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ड्यू टू वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे साइज क्या हो रहा है? ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट में क्या होता है? साइज डिक्रीज ही होता है ना। सर पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो f ऑर्बिटल क्या होता है? साइज ज्यादा है ना, तो वहां पे उसकी वजह से f ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होता है। अब ये थर्ड ग्रुप में है, इनका ग्रुप भी सेम है f ऑर्बिटल में, तो इनका न्यूक्लियर चार्ज जो है रिफ्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे सेम है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है? सेम है, बट पुअर शिल्डिंग इफेक्ट क्या है यहाँ पे? वो ज्यादा है, क्योंकि f ऑर्बिटल की वजह से पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे साइज क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज होते जा रहा है ना। f ऑर्बिटल के बाद अब यहाँ पे हम बात करें तो आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई क्या होता है? आयंस के बीच में जो रेडियाई होगा, कोई एक न्यूट्रल एलिमेंट है। क्या है? न्यूट्रल एलिमेंट। इस न्यूट्रल एलिमेंट में जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कैटायन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी न्यूट्रल एलिमेंट को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो कैटायन और एनायन का एटॉमिक रेडियाई होगा, अब ये आयंस है ना, आयंस की रेडियाई को क्या बोला जाएगा? आयनिक रेडियाई। आयंस की रेडियाई को क्या बोला जाएगा? आयनिक रेडियाई। समझ में आ रहा है? और एटम के रेडियाई को क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई। समझ पा रहे हैं? तो ये जो आयंस बन रहे हैं, इसी आयंस के रेडियाई को क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियाई। क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियाई। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये ध्यान में रखिए। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये A+ हुआ, एक और दे देगा तो A+2 हो जाएगा, तो A+ का रेडियाई अलग होगा, A+2 का रेडियाई अलग होगा। समझ पा रहे हैं?
और एक इलेक्ट्रॉन और दे दे तो A+3, उसका रेडियाई भी डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखिए। अब यहीं पे स्टूडेंट अगर हमें ये पूछा था, ये न्यूट्रल एलिमेंट है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? न्यूट्रल एलिमेंट। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, तो इसमें और इसमें किसका साइज ज्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोटॉन क्या होगा? न्यूक्लियस में ज्यादा होगा। माना कि कोई नाइट्रोजन है, न्यूट्रल एलिमेंट, जिसमें एटॉमिक नंबर 7, ये 40 एटॉमिक मास है, इससे मतलब नहीं, हमें खाली इससे मतलब। तो अब न्यूक्लियस में अगर 7 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बाहर, आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन न्यूक्लियस में 7 था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पर प्रोटॉन तो उतना ही है। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा? आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो साइज क्या होगा बोलो? कम होगा। तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ कि न्यूट्रल और कैटायन में किसका साइज ज्यादा होगा? न्यूट्रल एलिमेंट का साइज ज्यादा। और यू कैन से पैरेंट एलिमेंट एटॉमिक रेडियाई हायर देन कैटायन, हायर देन कैटायन। कोई भी पैरेंट एलिमेंट न्यूट्रल फॉर्म में है तो उसका साइज क्या होगा? ज्यादा। और एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन उतना ही है, तो यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा। तो यहाँ क्या होगा? एनायन के केस में न्यूट्रल एलिमेंट से एनायन का साइज ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा? अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? यहाँ N-3 ले लूं, यहाँ ऑक्सीजन -2 ले लूं, फ्लोरीन -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, -3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलो? 7 and 3 10। ऑक्सीजन 8 and 2 10, सब 10 है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम फाइंड आउट करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है? नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, 11 12 13। अब सबके आउटर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा प्रोटॉन कहां पे है? तो इसका z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा। इसका z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम। तो साइज कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? कम। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई की बात की जाए तो क्या होगी बोलो? N-3 then O-2 F- Na+ Mg+2 Al+3। समझ पा रहे हैं आप? ये हो गया साइज। अब यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो वहां पे मोर निगेटिव है तो मोर रिपल्शन होगा। समझ में आ रहा है? मोर पॉजिटिव है तो मोर अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन में साइज कम, रिपल्शन में साइज ज्यादा, इससे एनायन का साइज मैक्सिमम, कैटायन का साइज मिनिमम। नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसको देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी लिख दिया। अब सिमिलरली हमने यहाँ नाइट्रोजन लिया है, तो अब फास्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1, समझ में आ रहा है? पोटेशियम +1, फिर यहाँ पे कैल्शियम +2, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? एल्युमिनियम के नीचे। समझ में आ रहा है? तो उनका +3 ले लेंगे। नहीं, वहां पे हम खाली यहाँ तक ही जाएंगे क्योंकि उसका डायरेक्टली 10D बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक हम जाएंगे और उसमें पूछेंगे कि किसका साइज ज्यादा होगा, तो फिर से वही निगेटिव चार्ज का साइज ज्यादा, पॉजिटिव का साइज कम। समझ पा रहे हैं?
तो ये ध्यान में रखिए। सेकेंड एग्जांपल, फास्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1, पोटेशियम +1, कैल्शियम +1। साइज क्या हो जाएगा? साइज की बात करें तो मोल नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं या नहीं? ये इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्थिति में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना कम। यहाँ अट्रैक्शन बढ़ेगा, यहाँ रिपल्शन बढ़ेगा। इतना लिख दीजिए। That's all.